हेलो बेटे, नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा प्रथम भाषा जो दीवानों की हस्ती नामक कविता है, इस कविता के माध्यम से जो आपको प्रश्न दिए गए हैं। दीवानों की हस्ती तो सुनकर आपको बहुत मज़ा आ गया होगा। दीवाने किसे कहते हैं? यहाँ पर दीवाना का अर्थ है देश के लिए मर मिटने वालों को दीवाने कहते हैं। उनको दीवाने क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन देश के लिए निछावर कर देते हैं, इसलिए उनको दीवाने कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न हैं, प्रश्नों में भी बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में और समझने में। पहला प्रश्न है, कौन दीवाने होते हैं? दीवाने हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर इसके विकल्प हैं वीर, कायर, शत्रु, आदमी। यानी इसका विकल्प है वीर। वीर का अर्थ होता है यहाँ पर देश के लिए मर मिटने वाले को वीर कहते हैं, शहीद भी कहते हैं। ओके बेटे। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, दीवानों का लक्ष्य निश्चित होता है पर निश्चित नहीं होती है। अब देखिए, उनका लक्ष्य का मतलब मकसद, एम, उनका एम निश्चित होता, निश्चित रूप से वो एम बनाकर चलते हैं, लेकिन उनका क्या निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर है जान, राह, माह, चाह। मतलब यहाँ इसका विकल्प है राह, मतलब उन्होंने जो मार्ग चुनते हैं वो मार्ग किधर जाते नहीं मालूम, मतलब देश की रक्षा के लिए कौन से भी मार्ग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके बेटे। तो यहाँ पर उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति बलिदानी हो सकता है? बलिदान का मतलब है अपना सर्वस्व निछावर करने वाला, या देश के लिए या समाज के लिए। ओके बेटे। तो यहाँ पर उसके विकल्प हैं स्वार्थी, विश्वासी, निस्वार्थी, लालची। निस्वार्थी, अब यहाँ पर देखिए, स्वार्थी सेल्फिश, विश्वासी का मतलब विश्वास रखने वाला, भरोसा रखने वाला। निस्वार्थी मतलब बिना स्वार्थ के काम करने वालों को निस्वार्थ कहते हैं। ऐसे लोग ही महान होते हैं जो आज हमारे देश को एक स्थायी रूप पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों में हाल में हमारे एक महान आदमी का भी जो देहांत हुआ है, जो बहुत अच्छे महेश संतोष बाबू है। ओके बेटे। तो ये संतोष बाबू भी निस्वार्थ भावना से काम करे हैं, इसीलिए शहीद हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए बेटे, इसका उत्तर है सी, निस्वार्थ भावना। इनमें स्वार्थ भावना नहीं, अपने लिए नहीं जीते ये लोग, टोटली देश के लिए जीते हैं। ओके बेटे। उसके बाद फोर्थ प्रश्न है, सुख के समय जीवन को क्या बनाने का प्रयास करना चाहिए? जब हमें सुख ज्यादा रहता है, हम क्या करना चाहिए? सुख में सफल रहना, विफल रहना, असफल रहना, कफल रहना। तो यहां पर इसका उत्तर है सफल रहना, मतलब सक्सेस रहना। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, इस संसार में रहकर थोड़ा हंसे और थोड़ा डैश है। अब देखिए, ये क्या है? एक के बाद एक आने वाले शब्द हैं। जैसा दिन के बाद आने वाला शब्द होता है रात, सुख के बाद आने वाला होता है दुख। अब यहाँ पर क्या? हंसे के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? रोए। थोड़ा हंसे थोड़ा रोए। उसके पश्चात छठा प्रश्न है, फांसी पर कौन चढ़ गए? कौन चढ़ जाते हैं फांसी पर? यहाँ पर कैदी, डाकू, लूटमार, शहीद। यानी अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वालों में से कौन होते हैं? महान लोग होते हैं, उनको हम शहीद कहते हैं। जैसा आदिकाल में हमारे देश को शहीद लोगों में से चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे। आज भी कई लोगों ने शहीद हो चुके हैं। शहीद का मतलब है अमर। ओके बेटे। उसके पश्चात क्या है? सातवां प्रश्न है, शहीद इस संसार से क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेकर जाते हैं वो लोग? धन, दौलत, बिल्डिंग्स, क्या लेकर जाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, ये लोग यादें लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं ये लोग? सिर्फ यादें, स्मरण लेकर जाते हैं। उसके पश्चात आठवां प्रश्न है, जग डैश अपना कुछ दिए चले, कारक पहचानिए। अब यहाँ पर कौन सा कारक आना? का आना, को आना, के आना, की आना? कौन सा आना? अब यहाँ पर जग को कुछ दिए चले, को कर्म कारक आना यहाँ पर। ओके बेटे। उसके पश्चात नवा प्रश्न है, उर, पर्याय शब्द पहचानिए। पर्याय शब्द क्या? उसके अनेक अर्थ होते हैं। यह है हृदय और दिल, उसका विकल्प है ए। उसके पश्चात आखिरी प्रश्न है, हम
तुम, समास पहचानिए। तभी भी क्या है, बीच में जब इस तरह से चिन्ह आता है इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। जब भी योजक चिन्ह आता है दो शब्दों के बीच में, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ओके बेटा, इसका विकल्प है सी, हम और तुम आता है यहाँ पर। ओके बेटे, ठीक तरह से समझ में आ गया होगा प्रश्न पत्र। धन्यवाद।